एक मिनट, अब ठीक है। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि M50 के साथ कौन से लेंसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जो M50 के साथ यूज़ होते हैं वो EFM लेंसेज होते हैं और उनमें से दो आज हम डिस्कस करेंगे जो मेरे पास हैं और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली वो सजेस्ट कर सकता हूँ। और आप किस टाइप की वीडियोज़ के लिए कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन में जाने से पहले एक चीज़ जो है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो अभी इस फील्ड में नए नए आ रहे हैं। लेंसेज को हम लोग डिवाइड करते हैं मेनली दो टाइप्स में। एक जूम लेंसेज, वो जिनकी फोकल लेंथ जो है चेंज हो सकती है, जिस तरह के इस वक्त मैं ये 24 to 70 यूज कर रहा हूँ, इसमें 24 से लेकर 70 तक जो है मैं इसको जूम कर सकता हूँ। दूसरा जो है हमारे पास आते हैं प्राइम लेंसेज। प्राइम लेंसेज वो होते हैं जिनकी फिक्स फोकल लेंथ होती है, जैसे आपने 50 mm का नाम सुना होगा, 14 mm वाइड लेंस के बारे में आपने सुना होगा। अब वीडियो के लिए अगर सजेशन मुझसे लेंगे तो वीडियो के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइम लेंसेज यूज करें। उसके दो फायदे होते हैं। एक, जो प्राइम लेंसेज होते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नॉर्मली उसमें एफ स्टॉप वाइड आता है, मतलब अगर 2.8 या 2.8 से नीचे है तो इट्स अ गुड लेंस जो आप लो लाइट में यूज कर सकते हैं। तो मेरी अपनी प्रायोरिटीज होती है, मैं नॉर्मली ज्यादातर इंटरव्यू शूट करता हूं तो मेरे लिए एफ स्टॉप बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जितना उसका एफ स्टॉप या अपर्चर वाइड हो, क्योंकि वो ज्यादा एक सिनेमैटिक लुक देता है और उससे जो है एक बेहतर आपकी जो है वीडियो आती है। और दूसरा रीजन ये होता है कि नॉर्मली वीडियोस में मुझे गिम्बल यूज करना पड़ता है और गिम्बल के साथ अगर आप जूम लेंस लगाते हैं तो उसकी हर फोकल लेंथ के मुताबिक आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं तो यू कैन यूज दैट एज वेल। अब आते हैं M50 के लेंसेज के ऊपर। M50 के साथ यूज होते हैं EFM लेंसेज। अब पूरी दुनिया में कैनन इतना वाइडली यूज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर आपके पास लेंस चॉइसेस बहुत ज्यादा आती हैं और जितनी परफेक्शन से ये अपने लेंसेज बनाते हैं शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसके लेंसेज इतने ज्यादा मशहूर हो। लेकिन अगर हम EFM लेंसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है किट लेंस। अब नॉर्मली जितने भी किट लेंसेज आते हैं किसी भी कैमरास के साथ, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो इतने इंप्रेसिव नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये 15 to 45 mm 3.5 to 6.3 काफी इंप्रेसिव किट लेंस रहा है मेरे लिए और इसको मैंने बहुत टाइम यूज किया जब तक मेरे पास नया लेंस नहीं आया था। इसको ओवरऑल ऑलमोस्ट मैंने जो है 5 से 6 महीने तक जो है सिर्फ ये लेंस मैंने यूज किया है इस कैमरा के साथ। और इसमें जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि ये STM लेंस है और STM लेंसेज की सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये आपको ऑटो फोकस में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है और सीमलेसली जो है ये फोकस कर रहा होता है। जो वो एक डक 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 की आवाज आ रही होती है वो ये खत्म कर देता है। और चूंकि हम लोग M50 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कैनन का अमेजिंग डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, तो उसके साथ एक ऐसा लेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी मोटर्स जो है उसके ऑटो फोकस को कॉम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए इसके साथ ये लेंस दिया जाता है और इस लेंस का ऑटो फोकस इज क्वाइट इंप्रेसिव। ऑल्दो इसका 3.5 to 6.3 अपर्चर की वजह से जो है लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी एवरेज है, मतलब अगर इनडोर आप विदाउट गुड लाइट्स इसको शूट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो दिस कैन वर्क परफेक्टली। दूसरा इसमें ये होता है कि बैकग्राउंड ब्लर जो है वो आपका उस तरह का नहीं आता, या डेप्थ ऑफ फील्ड जैसे हम कहते हैं वो उस तरह नहीं आती जिस तरह वाइड अपर्चर्स पे आती है। लेकिन फॉर द किट लेंस इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरा जो इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है वो इसका IS है। IS स्टैंड्स फॉर इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर इवन आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं तो वो जो छोटा सा शेक आता है वो ये काफी हद तक आपको कंट्रोल कर लेता है। लाइक दिस फुटेज, ये हम लोग मकशपुरी से नीचे उतर रहे थे और उस वक्त में मेरे पास ना गिम्बल था ना और कोई चीज थी, तो नॉर्मली मैंने अपने गोरिल्ला ट्राइपॉड पे M50 माउंट किया हुआ था और आप देख सकते हैं कि उस तरह के जिटर्स या उस किस्म का जो है स्टटर इसमें नहीं आ रहा है जो आपको एनॉय करे। दूसरा हमारे पास आता है ये लेंस एंड दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लेंसेज और जो सबसे ज्यादा मैंने यूज किया M50 के साथ वो ये 22 mm 2.0 है। अब f2.0 की वजह से आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि ये मेरा क्यों फेवरेट है, लेकिन जो कलर्स इस लेंस से निकलते हैं, लिटरली मैंने अभी तक M50 पे कोई भी ऐसा लेंस नहीं यूज किया जिसके कलर्स इसको मैच कर सके। जो शार्पनेस आती है और बड़ी नेचुरल शार्पनेस लेकर आता है और आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लगती है। और नॉर्मली लोग जो है वो ये समझते हैं शायद मेरी कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरी कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं है, मेरा लेंस अच्छा है। ये लेंस जो है आपको मिल जाता है अराउंड 35 to 36,000 तक पाकिस्तानी, लेकिन दिस इज वर्थ इट। अगर आप इंटरव्यू शूट करते हैं या आपने जो है स्टेबल शॉट्स यूज करनी है, इवन मैं ये गिम्बल पे भी यूज करता हूँ, मतलब इस लेंस से मुझे आज तक कोई गिला नहीं है एंड दिस हैज बीन वर्किंग परफेक्टली। दूसरा जो है इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि दिस इज मैक्रो लेंस, तो मैक्रो की वजह से इसको आप अगर प्रोडक्ट शूट्स कर रहे हैं और आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स लेनी है तो उसमें आपको ये बड़ा हेल्प आउट करता है, क्योंकि बड़े करीब से जो है फोकस कर सकता है और आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बड़े
आला तरीके से उठा सकते हैं। अब ये दो तो हमारे पास हो गई चॉइसेस फ्रॉम EFM लेंसेज, लेकिन कैनन का सबसे बड़ा प्रो ये है कि उसके लेंसेज की रेंज हमारे पास बहुत ज्यादा वाइड आती है। तो अगर वो लेंसेज हम लोग इस कैमरा के साथ यूज नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या हुआ, मतलब फिर कैनन आप क्यों ले रहे हैं, फिर आप कोई भी और जो है मिररलेस उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कोई भी EFS लेंस मतलब क्रॉप सेंसर के लिए जो लेंसेज बने हो कैनन के, वो सारे आप यूज कर सकते हैं N50 के साथ विद द स्मॉल एक्सेसरी। दिस इज कॉल्ड माउंट अडॉप्टर फॉर EFM लेंसेज। मतलब ये छोटी सी डिवाइस आपको कोई भी किसी भी किस्म के EFS लेंसेज अलाउ करता है अपने M50 के साथ यूज करने को। इसकी प्राइस इज अराउंड 14 से 15 हजार रुपए में आपको मिल जाता है। इसके थर्ड पार्टी वेरिएबल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो कि शायद 5000 6000 तक भी आपको मिलेंगे। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप कैनन का अपना माउंट अडॉप्टर ही लें। अब माउंट अडॉप्टर्स में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो आजकल के नए कैमराज आ रहे हैं और खासकर M50 का जो ऑटो फोकस है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो उसके साथ अगर आप EFS लेंसेज लगाते हैं और खासकर माउंट के साथ लगाते हैं तो वो थोड़ा सा मसला करता है। तो अगर आपके पास कैनन का अपना अडॉप्टर है तो ये बाकी थर्ड पार्टी से काफी स्मूथली काम करता है। सो गो फॉर कैनन का जो अपना अडॉप्टर है वही लेना। अब जब अडॉप्टर की वजह से हमारे पास सारे EFS लेंसेज या कैनन के लेंसेज अनलॉक हो गए तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 50mm की। 50mm एक ऐसा लेंस है कि शायद ही कोई दुनिया में एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हो जिसके किट में ये लेंस ना हो। अब इसके डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं। एक इसमें 50mm 1.8 STM आता है, दूसरा ये है 50mm 1.4 USM और इसके अलावा एक सिने लेंस आता है। अब सिने लेंसेज पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी औकात से थोड़े से बाहर हो जाते हैं। तो हम लोग इस वक्त बात करेंगे 1.4 USM की। अब मैंने 50mm 1.4 USM क्यों चूज किया ओवर 1.8 STM? तो कि इनकी प्राइसेस में जमीन और आसमान का फर्क है। 1.8 STM आपको अराउंड 14 से 15 हजार रुपए में नया मिल जाता है और ये मैंने यूज में 30,000 का लिया है। लेकिन लिया इसलिए है क्योंकि USM जो है वो STM से ज्यादा जल्दी जो है आपका फोकस में हेल्प करता है और सीमलेस फोकस करता है, इसीलिए मैं इस पे गया था। दूसरा जो है ऑब्वियस 1.4 अपर्चर के साथ आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा प्यारा आता है। मतलब नो मैटर जितना भी क्लोज आपका बैकग्राउंड हो, आपका बैकग्राउंड ब्लर आपको फिर भी मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द टॉप रीजंस कि मैंने ये लेंस यूज किया था। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मैं किसी को भी अगर कहता हूं कि यार मुझे फोटोग्राफी नहीं आती है तो मेरे पे हंसता है कि मतलब तुम वीडियोस बनाते हो तो मैं फोटोग्राफी कैसे नहीं आती, और उनको लगता है शायद ये मुझसे जान छुड़ा रहा है। लेकिन मुझे ट्रूली जो है वो फोटोग्राफी नहीं आती थी until and unless मैंने ये लेंस नहीं यूज किया। दिस लेंस इज अ बीस्ट। मतलब लिटरली किसी भी एमेच्योर फोटोग्राफर के पास अगर ये लेंस है वो बेहतरीन पोर्ट्रेट्स जो है वो ले सकता है। अब जो फन फैक्ट है 50mm का और जो रीजन है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यूज होता है वो ये है कि ये फुल फ्रेम लेंस है। लेकिन अगर इसको आप क्रॉप सेंसर पे लगाते हैं या फुल फ्रेम सेंसर पे लगाते हैं, दोनों पे ये आपको परफेक्टली काम करके देता है। मतलब ये पहले मैं अपने M50 के साथ यूज कर रहा था, अब जो है EOS RP मैंने ले लिया जो कि फुल फ्रेम है, उसके साथ भी ये परफेक्टली काम करता है। सो दिस इज लाइक अ बिरयानी फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट लेंसेज। तो दिस इज लाइक अ मस्ट हैव लेंस विद अडॉप्टर इफ यू आर यूजिंग इट विद M50। नेक्स्ट हमारे पास है कैनन का 10 to 22mm 3.5 to 4.5। अब वाइड लेंस आपके पास एक एटलीस्ट होना जरूरी इसलिए है क्योंकि नॉर्मली आपके पास जगह कभी कभी छोटी होती है और आपने सारा कुछ कवर करना होता है, और वैसे भी आपकी वीडियोस में वाइड शॉट्स बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं या जो है आप लैंडस्केप कर रहे हैं या इवन इवेंट्स कवर कर रहे हैं, उसमें वाइड शॉट्स बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लगती हैं। सो एटलीस्ट आपके पास एक वाइड लेंस होना चाहिए। वैसे तो इसका किट लेंस भी काफी वाइड है, इट्स 15mm। उसका अगर हम हिसाब करें 1.6 क्रॉप के साथ तो दैट गिव्स यू 24mm, लेकिन दिस इज 10 to 22। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सबसे कम फोकल लेंथ है दैट इज 10mm। 10mm को अगर आप 1.6 क्रॉप के ऊपर लगाते भी हैं तो इट्स 16mm। 16mm एक बहुत वाइड स्पेस है। और 3.5 पे इंडोर थोड़ी सी क्वालिटी इसकी इतनी इंप्रेसिव नहीं होती है, लेकिन आउटडोर्स खासकर लैंडस्केप या किसी बिल्डिंग को आप कर रहे हैं या बी रोल ले रहे हैं तो फॉर दैट दिस लेंस इज अ बीस्ट। ये भी USM लेंस है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑटो फोकस जो है वो काफी बेहतर और सीमलेस तरीके से जो है आपके लिए काम करेगा। तो ये कुछ वो लेंस हैं जो कि मैं पर्सनली M50 के साथ यूज कर चुका हूं और कर रहा हूं एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद इट। इसमें आपके पास हर किस्म की रेंज आ जाती है। इसमें जो है आपके पास 2 प्राइम लेंसेज, 2 जूम लेंसेज हो गए, वाइड भी हो गया आपके पास, उसमें आपके पास नेटिव भी हो गए। उसके अलावा जो है आपके पास कैनन का एक EF लेंस और एक EFS लेंस भी आ गया। इसके अलावा भी बहुत से लेंसेज हैं जो आप अपने M50 के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि अगर ये 4
लेंसेज आपके पास हैं तो आपको और लेंसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मतलब ये ऐसा शौक है कि इसमें आप हमेशा आप लेंसेज अच्छे से अच्छे करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर और लेंसेज के बारे में आपने जानना है या इन लेंसेज के बारे में और आपको डिटेल्स चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, जस्ट लाइक दिस वीडियो, consider subscribing if you are interested in such videos, and I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.